नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी नौजवान लड़की जो सिर्फ सिंध की नहीं बल्कि पाकिस्तान की पहचान बन चुकी है, जिन्होंने मसनूई ज़हानत जैसे बड़े शोबे में अपनी जिद्दत, हुनर और अज़्म जैसे तारीखी पाक जीपीटी जैसे प्रोजेक्ट को जन्म दिया है और अब दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एआई डेवलपर और पाक जीपीटी की शरीक बानी फराह गुल राहोजा की, जो सिर्फ डेवलपर या टेक लीडर नहीं है एआई में, बल्कि एक उम्मीद की किरण भी हैं जो इन इलाकों में चमकी हैं। और जहाँ कभी टेक्नोलॉजी सिर्फ ख्वाब हुआ करती थी, वो लड़की जिसने दादू की गलियों से निकल कर चीन की आलमी फोरम तक पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, जहां ना वसाइल थे, ना आसानियां थी, बस पास थी तो एक उम्मीद और हौसला। और उनकी ये सोच कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड नॉट बी फॉर द प्रिविलेज्ड बल्कि इट शुड बी फॉर दोज हु नीड इट द मोस्ट। और यही सोच बनी पाक जीपीटी की बुनियाद, पाकिस्तान का पहला मकामी ज़बानों पर मुश्तमिल एआई मॉडल जो इंटरनेट, जो कमज़ोर इंटरनेट है उस पर भी चलता है और उर्दू, सिंधी, पश्तो समेत मकामी ज़बानों में बात करता है। फराह गुल का ये प्रोजेक्ट आलमी सतह पर पज़ीराई हासिल करने में कामयाब रहा है और उनका प्रोजेक्ट वर्ल्ड यूथ डेवलपमेंट फोरम में सिल्क रोड यंग एंटरप्रेन्योर के तौर पर 200 से ज़ायद आलमी टॉप 10 प्रोजेक्ट्स में जगह बनाने में भी कामयाब हो गया है। मजीद इन शानदार कामयाबी और उनके प्रोजेक्ट के हवाले से उन्हीं से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी हाँ, हमारी एआई डेवलपर और पाक जीपीटी की को फाउंडर फराह गुल राहोजा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फराह, सुबह खैर, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर टुडे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। फराह, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी दिल की कैफियत कैसी थी ये बताइएगा जब पाक जीपीटी को 200 प्रोजेक्ट्स में से टॉप 10 में चुना गया। अच्छा, it was a proud and emotional moment for me. Or seeing the Pakistani flag rising and shining on the global stage filled my heart with immense gratitude and responsibility. और इसने मुझे ये भी रियलाइज करवाया कि if you stay committed और if you stay hard working, अगर आप अपने गोल्स के साथ कनेक्टेड रहते हो तो आपके लोकल सोल्यूशन को भी ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल सकती है। राइट, तो ये भी बताइएगा फराह कि पाक जीपीटी जो है वो ये चैटबॉट किस तरह से मुख्तलिफ है दीगर चैटबॉट से और इसका तस्वुर आपके ज़हन में कैसे आया? अच्छा, क्योंकि मैं रूरल पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ, मैं दादू सिंध से बिलोंग करती हूँ, तो ग्रोइंग अप आई सो हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर पीपल, स्पेशली फॉर वुमेन एंड रूरल यूथ टू एक्सेस इवन बेसिक इंफॉर्मेशन। क्योंकि इन रूरल पाकिस्तान मिलियंस ऑफ पीपल आर डिजिटली एक्सक्लूडेड। उसके दो बेसिक रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट टूल्स डू नॉट सपोर्ट लोकल लैंग्वेजेस और जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती है। सेकेंडली, द इंटरनेट इज ऑफन लिमिटेड टू 2G। तो इन दो रीजंस की वजह से डिजिटल डिवाइड क्रिएट होता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस डिजिटल डिवाइड इज नॉट टेक्नोलॉजी इशू, इट इज अ जस्टिस इशू। और इसी रीजन की वजह से आई क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड पाक जीपीटी। इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कन्वर्सेशनल मॉडल एंड इट इज स्पेशली डिजाइंड फॉर अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज टू इंश्योर दैट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड जस्ट बिकॉज देयर इंटरनेट इज स्लो और द लैंग्वेज इज डिफरेंट। क्योंकि और फिर इसका जो डिफरेंट फीचर है बाकी चैटबॉट से वो भी यही है कि इट कैन कम्युनिकेट इन लोकल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। दूसरा ये कि ये काम करता है ऑन लो बैंडविड्थ कनेक्शंस। और अब हम इसके ऑफलाइन मॉड्यूल की तरफ भी जा रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा फराह, मुझे ये बताएं कि आपने ये कहा कि एआई शुड नॉट बी फॉर द प्रिविलेज्ड, तो इस फलसफे ने बेसिकली आपको कैसे मुतासिर किया? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे लगता है कि एआई शुड नॉट बी जस्ट फॉर प्रिविलेज्ड, इट शुड बी फॉर दोज हु नीड इट द मोस्ट। क्योंकि जो प्रिविलेज्ड लोग होते हैं उनको दुनिया की हर तरह की सहूलियात मिल जाती हैं, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, सारे नॉलेज स्किल्स मिल जाते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज होती हैं, उनको ये सारी चीजें आसानी से नहीं बल्कि बहुत मुश्किल से भी नहीं मिलती हैं। ऐसा मैंने रियलाइज किया है। और मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज पोटेंशियल टू इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ लाइव्स ऑल टुगेदर। तो मुझे लगता है कि जब भी आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड या टेक रिलेटेड, तो उन लोगों को टारगेट करना चाहिए who have been traditionally left out of digital technologies, especially women और रूरल यूथ। तो हाउ कैन दे बेनिफिट फ्रॉम इट? ये जो आम पाकिस्तानी बच्चे बच्चियां हैं कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं इससे, और आप इसे पाकिस्तान के छोटे इलाकों में मज़ीद भी मुतारिफ करवाने वाली हैं? अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम, अभी फिलहाल ये सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट है, जब मैं फर्स्ट टाइम इसको लॉन्च करवा रही थी तो आई वेंट डोर टू एनकरेज फैमिलीज टू लेट देयर डॉटर्स यूज दिस प्रोजेक्ट एंड एक्सप्लोर द पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान जीपीटी। दूसरी बात ये कि अगर वो लोग इसको यूज करते हैं तो वो डिजिटल स्किल्स लर्न कर सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि वो लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, बिजनेसेस लॉन्च कर सकते हैं, जैसे सेलिंग पोट्री, हैंडीक्राफ्ट, जस्ट बाय यूजिंग एआई गाइडेंस।
तो इसके ये फायदा है। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये भी बताइए फरा कि ये जो अभी आपने बात की कमजोर इंटरनेट पर भी पाक जीपीटी चलता है, ये फीचर खास तौर पर आपने पाकिस्तान के हालात के अकॉर्डिंग डिजाइन किया, और ये भी बताइएगा कि ये जो पाक जीपीटी है ये कितनी लैंग्वेजेस में काम करता है? अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है, ये कम्युनिकेट करता है लोकल लैंग्वेजेस में, और फिलहाल ये काम कर रहा है सारी लैंग्वेजेस पे काम करता है। उर्दू में काम करता है, पंजाबी में, पश्तो में, सिंधी में, लेकिन अभी फिलहाल जो इसमें डाटा है वो थोड़ा लिमिटेड है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके लिए बाकी सपोर्ट कोलैबोरेशन चाहिए होती है, जो मुझे इंटरनेशनल अल्हम्दुलिल्लाह अब मिल रही है। दूसरी बात ये कि ये कम इंटरनेट पे भी काम करता है, 2G पे भी काम करता है। और आपको पता है मैं रूरल एरिया से हूँ, हम जब भी अपने गाँव जा रहे होते हैं तो हम लोग ये चीज रियलाइज कर रहे होते हैं कि इंटरनेट बिल्कुल काम नहीं करता। मतलब दुनिया 5G पे पहुंच गई है, लेकिन हम लोग अभी तक 2G पे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि ये 2G पे भी काम करता है, टोल फ्री नंबर है इसका। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आप किस तरह से इसको गर्दानती हैं कि ये एक मुख्तलिफ AI मॉडल है, और किस वजह से चीन के इस आलमी फोरम पर आपको जो है एक्नॉलेज किया गया है? क्योंकि हम देखते हैं कि पहले भी जो AI मॉडल्स मौजूद हैं उसमें उर्दू ज़बान मुयस्सर है। बिल्कुल। अच्छा, आपने ओवरऑल चाइना में देखा होगा, चाइना बहुत सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री है। चाइना में जब हम जाते हैं तो वहां पे हर कोई चाइनीज बोल रहा होता है, इवन उनको इंग्लिश बोलने की भी जरूरत नहीं होती। दूसरा, वो टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा, उसमें हर जगह टेक्नोलॉजी इंकलकेटेड है चाइना की हर जगह पे। तो ये जो वर्ल्ड यूथ डेवलपमेंट फोरम है, इनका बेसिक मकसद ये होता है कि ये पूरी दुनिया से तकरीबन 200 प्रोजेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, और जो टॉप 10 में जिनको लाते हैं उनको ग्लोबल रिकॉग्निशन देते हैं। तो उनका भी बेसिक मकसद यही होता है कि प्रोजेक्ट ऐसा हो जो लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल लैंग्वेजेस में उर्दू में तो है, लेकिन उर्दू जब आप रूरल एरिया में जाओगे, पंजाब में जाओगे, तो पंजाब में पंजाबी बंदा जिसको आ रही है वो मे भी उसको उर्दू ना आ रही हो, तो वो उर्दू में, तो अगर कोई प्रोजेक्ट है तो वो उर्दू में तो कम्युनिकेट नहीं कर सकता उसके साथ। या अगर आप सिंध जा रहे हो, पश्तो जा रहे हो, तो ये इस तरीके से डिफरेंट है। ठीक है, ये इस तरह से डिफरेंट है। अच्छा फरा, वर्ल्ड यूथ डेवलपमेंट फोरम में जब आपने अपना अवार्ड रिसीव किया, तो वो कुछ वीडियोस और पिक्चर्स जो हमने सोशल मीडिया पर भी देखी, अभी हमारे नाज़रीन हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो आपने ड्रेस कोड पहना, आप कल्चर को भी प्रमोट कर रही थी साथ साथ? बिल्कुल, मैं कल्चर को भी प्रमोट कर रही थी। मैं चाह रही थी कि इतने ज्यादा लोग आए हुए हैं, पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, 180 प्लस कंट्री से और 7 कॉन्टिनेंट से लोग आए हुए हैं, तो वो देखें कि पाकिस्तान का कल्चर क्या है, क्योंकि हमारा कल्चर माशाल्लाह बहुत ज्यादा रिच है। तो मैं चाह रही थी कि सबको पता चले कि मैं पाकिस्तान से हूँ। सिर्फ ना कोई अवार्ड लेते टाइम कोई बुलाए नहीं कि अच्छा फराह गुल राहुजा फ्रॉम पाकिस्तान। मैं चाह रही थी कि उनको पता चले मेरे ड्रेस कोड से कि मैं वाकई में पाकिस्तान की ही हूँ। जबरदस्त। फराह, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, और ऑल द बेस्ट विद पाक जीपीटी। अभी पायलट है जिसको इतनी एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, और आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तानी टैलेंट कैसे आलमी सतह पर, आलमी फोरम्स पर अपना लोहा मनवा रहा है।